हेलो बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, और करंट। और इन तीनों के बीचों के हम रिलेशन को भी जानेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ईएमएफ एंड करंट के बीच का रिलेशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? क्या होता है बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर हुआ? इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं बच्चे। याद रखना है इस बात को। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको भी मेजर हम ओम में ही करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है? डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर जो है हमारे पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दूसरा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी बात, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा है मैंने। जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी बात अगर करें तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। इस बात को भी हमें याद रखना है। अगर नेक्स्ट बताऊं, इट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे। हालांकि हमने रेजिस्टेंस के लिए ऐसा नहीं पढ़ा था। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने बोला था वेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे अलग हो गया बातें। याद रखना है लाडलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है? उन्होंने बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर हुआ? कहानी समझ में आया? छाप लो, जल्दी से देख लिया। आगे बढ़े क्या? चलो जी, इरेज करूं? पक्का पक्का इरेज करता हूं। चलो,
अब हम जानेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या जानना है हमें? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, जब करंट हम ड्रॉ करते हैं तो उसके जो टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बातें? अब हम जानेंगे रिलेशन। रिलेशन का हेडिंग लगा लेना बच्चों। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इंटरनल एंड करंट आई। देखो, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट आई, इसके बीच का एक रिलेशन हमें जानना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर देखो हमने क्या करा, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक करंट को फ्लो करवा रहे हैं। व्हेन अ करंट आई इज फ्लोइंग इन इट, देन अब क्या होगा देखते, इतनी बात लिख लो। क्लियर हुआ बच्चे? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको देखना है आपको। ठीक है, इरेज करूं क्या इतनी बातें? पक्का पक्का समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? क्लियर है? इरेज कर दूं? चलो जी, अब आगे की कहानी हम देखते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल आपने लिख ही लिया, तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है? हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसमें मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है आर, और यहाँ पे हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है बच्चों। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें ईएमएफ ई है। ठीक है बच्चों, ईएमएफ क्या है? ई है। और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया। अब एक बार बताओ, तो जो ही करंट आई इसके अंदर से हमने ड्रॉ करा, वेन एवर करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैटरी,
तो आई यहां से आएगा, यहां जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास एक पोटेंशियल डेवलप करेगा यहाँ पे, और आपको मालूम है दैट पोटेंशियल इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ईएमएफ इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट यूनिट चार्ज, ईएमएफ निकाल रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज, है ना, फ्रॉम, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं ना, तो फ्रॉम आप लिख सकते हो, चलो देखो, हम ये लिख रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ को ऐसे लिख लो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल, क्योंकि ये सेल ही तो कर रहा है, बाय अ सेल कैरिंग कैरिंग यूनिट चार्ज अलोंग क्लोज सर्किट। ठीक है, तो एक बात बताओ, ईएमएफ जो आएगा हमारे पास, वो यही तो है ईएमएफ जो सेल के अंदर हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो सेल का है उसी को तो ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू, अब आई यहां से चला, यहाँ पे आर है, तो यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, जो यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है बच्चों, वो क्या होगा, आई आर, आई इंटू आर। अच्छा, ये करंट जो यहाँ से आ रहा है वो अंदर यहाँ एंटर करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप करेगा, तो ये जो पोटेंशियल होगा, क्या मैं इसको आई आर बोल सकता हूँ, बट स्मॉल का आर है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ना। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको आई इंटू स्मॉल आर बोल सकता हूँ, यस और नो। तो हमारे पास ईएमएफ इक्वल्स टू आई अगर कॉमन ले लूंगा आर प्लस आर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतनी बात क्लियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे करंट निकालना है तो आई इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर आ जाएगा, यस और नो। इतनी सी बात क्लियर हुआ बच्चों, करंट आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक एक सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना है, अगर मैं चाह रहा हूं वी गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सेल, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर मैं जीरो कर दूंगा, ऑब्वियसली देखो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा आएगा, यस और नो। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर देता हूं, तो आई मैक्स मिल जाएगा क्या, आई मैक्स इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन में स्मॉल आर। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें पहले छाप लो, क्लियर हुआ, इरेज कर दो इस बात को, पक्का पक्का। चलो जी आगे की कहानी समझते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पे आई इक्वल्स टू एक चीज लिखा था, क्या, ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर लिखा था। अच्छा एक बात बताओ, दोनों साइड अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे आई इंटू कैपिटल आर, अब आप बोलोगे सर एक साइड करा, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, एक ही साइड करूंगा, दोनों साइड करना पड़ेगा, क्या होगा, ईएमएफ इंटू में आर, आर प्लस आर, ये एज इट इज लिख सकता हूँ। अच्छा आई आर को वी बोल सकता हूँ, तो वी इक्वल्स टू क्या आया, ईएमएफ आर, आर प्लस आर। इतनी बात क्लियर है, पक्का पक्का समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, हमें याद रखना है, याद रखना, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में रजिस्टर, दैट इंटरनल रजिस्टर। क्लियर है, ये बात समझ में आया क्या, पक्का पक्का समझ में आ गया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। अगर सर्किट ओपन है, इफ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं सुषमा की बातें लिख रहा हूँ। क्या है, सुषमा ने पहला बात, जब भी सुषमा की बात करेंगे तो उसको हमें क्या करना है, नोट करना है। पहली बात क्या है, इफ सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है, सेल अगर ओपन सर्किट में है ना, तो एक बात बताओ, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, तो V इक्वल्स टू ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, एक्चुअली में I का वैल्यू इस केस में 0 होता है, इस बात को याद कर लो। क्लियर हुआ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लो, जल्दी से याद कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब मानो
हम कोई भी सेल लेंगे, ये तो फिक्स्ड है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अरे अगर कोई सेल लूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ना। हाँ बोलो बच्चों। तो a cell has always always an internal resistance। होगा ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अगर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है ही है, और करंट को हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं, करंट इज, इफ करंट इज drawn, then EMF is always greater than टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ उस केस में ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, वी से, टर्मिनल पोटेंशियल से ईएमएफ ऑलवेज ज्यादा होगा। तो ये बात याद रखना, बीइंग ड्रॉन फ्रॉम क्लोज सर्किट लिख लेना, फ्रॉम क्लोज सर्किट, ठीक है। इस बात को याद रखना है बच्चे, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद ही रखना है, इसको याद कर लो। पहली बात ये, दूसरी बात ये, देखो अगर ओपन सर्किट है तो करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। दूसरा केस, ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल से। ऑब्वियसली देखो ना, सेल आपने लगाया है, सेल का पोटेंशियल जो होगा ऑलवेज ज्यादा होगा अगर टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें उससे, तो क्लोज सर्किट है तो ठीक है। क्लोज सर्किट में आपने एक रजिस्टर लगाया था, उसके पोटेंशियल से तो ज्यादा होगा ही होगा। तो ये बात हमें याद ही रखना है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया क्या, पक्का पक्का। आगे बढ़ जाए, अब जानेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या जानेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको इरेज कर दूं, पक्का पक्का इरेज कर दूं क्या, आगे बढ़े, चलो जी आगे की कहानी देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक बात बताओ, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ईएमएफ वन, ईएमएफ टू, ईएमएफ थ्री, अच्छा, हर जगह एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हाँ या ना बच्चों। हर सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, यहाँ पे आर टू, यहाँ पे आर थ्री। अब देखो, हर जगह एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, द फर्स्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, द फर्स्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, and negative terminal of second cell is connected to the positive terminal of third cell, and so on, such combination is known as series combination। क्लियर हुआ, पक्का पक्का समझ में आया क्या बोला मैंने। देखो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल जो है, जो दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और दूसरा का नेगेटिव टर्मिनल, जो दूसरा सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ऐसा अगर कनेक्शन है तो उसको क्या कहोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, पक्का पक्का समझ आ रहा है। चलो जी आगे की कहानी को समझते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज connected by, connected to positive terminal of second cell, and negative terminal of second cell is
connected to positive terminal of third cell, and so on and so on. such combination such combination is known as series combination. क्लियर है बच्चों? मैंने क्या लिखा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन। क्लियर है? पक्का समझ में आया? सच्ची बताओ, आ गया क्या? ठीक है, आ गया क्या? समझ में आया क्या? समझ रहे हो? पक्का पक्का समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सी बात तो हमने जान लिया। अब क्या करेंगे? चलो मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन लेता हूं यहाँ पे और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो कंसीडर two cells of EMF E1 and E2 with internal resistance R1 and R2 are connected in series connected in series combination series combination combination ठीक है, combination with वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो जरा, करंट की वैल्यू सेम है बट पोटेंशियल जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। बट डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, अब इतनी सी बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या? पक्का पक्का समझ में आया? हमने क्या करा? कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द सेम वैल्यू ऑफ करंट। मान लो उसके अंदर जो करंट हमने जो सप्लाई करा हुआ है वो मान लो I है, I नाम का करंट हमने ड्रॉ करा है बट द डिफरेंट पोटेंशियल। इतनी सी बात क्लियर है? इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। दो मैंने बोला ना, दो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है? मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ठीक है, अब हम देखेंगे हो क्या रहा है। हमें मालूम है हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ईएमएफ 1 जो आएगा वो क्या होगा। एक बार बताओ, आई आर लिखते थे तो V1, यस और नो, पोटेंशियल डिफरेंट है ना, V1 और माइनस प्लस में क्या होगा? आई R1। कोई दिक्कत है? इसको इधर अगर लेके आ जाता हूं तो V1 का वैल्यू आ जाएगा E1 माइनस में आई R1 इक्वल टू V1 आएगा क्या? ये पहली कहानी क्लियर हुआ बच्चों? अरे V1 को यही रहने दो ना, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, समझ में आया ना? ठीक है, अब एक बार बताओ, ये क्या है हमारे पास? V ए बी भी बोल सकता हूं मैं। किसके बीच मैंने निकाला? ए बी टर्मिनल के बीच में। देखो जरा, ए यहाँ पॉइंट है, बी यहाँ पॉइंट है, इसी के बीच का तो ये पोटेंशियल है V ऑफ ए बी इक्वल टू ये। अच्छा एक काम करो ना, बी सी भी निकाल लो। V बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? EMF 2 माइनस में आई आर, ये आएगा क्या? पक्का पक्का समझ में आया? E1 माइनस आई आर वन इक्वल टू वी ए बी, मतलब एक सेल की बात कर रहे थे। एक सेल में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो पहला टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? E2 माइनस में आई आर टू कर दूंगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? यहाँ पे आर स्मॉल वाला लिख रहे हैं क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आया? इरेज करूं? अरे पक्का समझ में आया? ठीक है, इरेज करता हूँ इसको। आगे की कहानी समझो जरा। लिख लिया? ये छाप लिया था? चलो जी।
अब देखते हैं हमारे पास क्या निकालना है, V ऑफ AC निकालना है। क्या निकालना है, V ऑफ AC। तो V ऑफ AB प्लस में V ऑफ BC कर दूं क्या? तो V ऑफ AC इक्वल्स टू, एक बात बताओ, इसका वैल्यू क्या है AB का, E1 माइनस में IR1 प्लस में E2 माइनस IR2। तो ये VAC जो है EMF, इसको S ले लेता हूं और माइनस में IRS लिख लेता हूं, क्योंकि इक्विवेलेंट जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं ना, इसलिए मैंने एस से रेफरेंस लिया, सीरीज फॉर एस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या, E1 प्लस E2 माइनस में I कॉमन ले लेता हूं, R1 प्लस R। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को, ES इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो क्या cells EMF of a cells in series combination is equals to E1 plus E2, बोलो आया समझ में? और RS resistance, internal resistance of a cells in series combination is equals to R1 plus R2, yes or no? इतनी सी बात क्लियर हुआ बच्चों, पक्का पक्का समझ में आया। इफ n number of cells are connected in series, तो E equivalent equals to E1 plus E2 plus 3 डॉट 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 En हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे RS अप टू n सेल्स, तो R1 प्लस R2 जैसे सीरीज में करते थे बच्चों, जैसे सीरीज में करते थे वैसा ही लिखेंगे, क्लियर है, कहानी समझ में आया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इरेज कर दूं ना इसको, चलो जी पैरेलल कॉम्बिनेशन कर ले, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो पहले इतना तो कर लेते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मिक्सिंग ऑफ ग्रुप करेंगे, बहुत बहुत कहानी। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलो जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, तो देखो जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, दो पॉइंट लिया मैंने, एक का वैल्यू ए है, एक का वैल्यू बी है, क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। यहाँ पे एक सेल ले रहा हूं मैं, हमारे पास एक सेल ऐसा कनेक्ट है, ये पॉजिटिव का, राइट, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो जरा, द ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल्स कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स या ऑल नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल्स इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर हुआ, पक्का पक्का समझ में आया क्या? अब आगे की कहानी को समझते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें याद रखना है, ऑल पॉजिटिव terminals of cells are connected to a common point and all negative terminal all negative terminals of cells are connected to another common point, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे R1 है, करंट I आया, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। तो देखो इसमें करंट का वैल्यू अलग हो गया, यस और नो, करंट का वैल्यू अलग हो गया और पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ, कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 with
इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ठीक है। R कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं EMF1 माइनस में V इक्वल्स टू I1 R1 होगा क्या? अगर I1 का वैल्यू निकालूंगा EMF1 माइनस V अपॉन में R1 आएगा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिखा? अरे बच्चों देखो, मैंने ये लिखा था क्या, EMF इक्वल्स टू I R और प्लस में I इंटू में स्मॉल r। तो एक बात बताओ, आई आर को क्या मैं V बोल सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर बराबर V होता है। तो EMF इक्वल्स टू V प्लस में आई आर लिखता हूँ। तो एक बार बताओ, EMF माइनस वी इक्वल्स टू के राइट साइड में इधर आएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा? V माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, अपॉन R करूंगा I का वैल्यू आएगा क्या? सिमिलरली मैंने I1 को ऐसा लिखा अगर, तो I2 को क्या लिखूंगा? I2 इक्वल्स टू EMF2 माइनस V अपॉन में R2। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर हो गया। I1 I2 निकाल लिया, अब दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट आ जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। इतनी सी बात क्लियर है, छाप लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं क्या? चलो जी इरेज करता हूँ, आगे की कहानी समझते हैं। अब हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखा, I इक्वल्स टू EMF1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस में EMF2 माइनस V अपॉन में R2। इसी तरह इस I को भी EP पैरेलल को मैं इक्विवेलेंट पैरेलल को मैं P से डिनोट कर देता हूँ, माइनस में V अपॉन में R पैरेलल लिख देता हूँ। EMF1 अपॉन में R1 प्लस में EMF2 अपॉन में R2 माइनस में V अपॉन R1 माइनस में V अपॉन R2। बच्चे मैंने कुछ नहीं करा, यहां से टर्म को सेपरेट कर दिया, E1 अपॉन R1 माइनस में V अपॉन में R1 हो जाएगा, और ये E2 अपॉन में R2 माइनस में V अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट करके लिखा टर्म को। अच्छा, उसके बाद क्या, E1 E2 को एक साथ लिख दिया और माइनस में V वाले टर्म को एक साथ लिख दिया। ऐसा तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया इतनी बात? अच्छा एक बात बताओ, EP अपॉन में RP माइनस में V अपॉन में RP इक्वल्स टू, क्या मैं E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 माइनस में V कॉमन लेके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिख सकता हूं? अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन को, अगर कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन को, क्या मैं EP अपॉन में RP इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये बात क्लियर है। दूसरा कहानी, 1 बाय आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि V माइनस का यहाँ भी है, माइनस का V यहाँ भी है, वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस ऐसा ही कनेक्ट होता है, तो ये तो हम जानते ही थे, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? पक्का पक्का समझ में आया? सच्ची बताओ। तो आज हम यही करेंगे, फिर अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थैंक यू बच्चों, पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है? चलो जी बाय।